की तो थोड़ी ठीक होती हुई लग रही है और ख़ास करके इसका जो बड़ा टॉनिक है, एफआईआई का सहारा, वो शायद इसे वापस मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये कहें कि सेंटा रैली की शुरुआत हो गई है? बाज़ार राजीव जी ठीक-ठाक है, इसमें भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 25,000 प्लस माइनस 300 वाला पॉइंट है ना, ये जी। बहुत क्रूशियल है बिकॉज़ बाज़ार में शॉर्ट ऐसा हो चुका था और देखिए ना, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई थी। क्या हुआ सारे वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक साथ हाँ, निपटा लेकिन दिए जब गए। आपने 25,000 कहा ना, तो मुझे लगा कि शायद आप एफआईआई का डेटा कोट करने जा रहे हैं कि वो करीब दिसंबर के पहले हफ्ते में 25,000 करोड़ के आसपास का खरीद लिया उन्होंने। नहीं, वो वैसे भी आ जाएँगे राजीव जी, पता नहीं ना उनका जो एफआईआईज़ का ना हमारा एनालिसिस का तरीका बदलना चाहिए। देखिए, हम ये कहते हैं कि एफआईआईज़ नीचे लेवल पे बेचते हैं और ऊपर लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन ये बीच की जो जर्नी है ना, इसकी एनालिसिस हम भूल जाते हैं कि ये वो पैसा किसी और जगह लेके जाते हैं और वहाँ पे रिटर्न उनका बन जाता है और तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे यहाँ वापस आने में। इसलिए मैं इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता क्योंकि फिर उसके लिए मुझे बहुत डेटा चाहिए। लेकिन आप इस बीच की एनालिसिस करिए, वो बना के पैसा आ जाते उतने बेवकूफ़ है नहीं जितने हम उनको समझते हैं। काफ़ी वो शातिर हैं वो लोग। तो वो फिर से हमारे पास इसलिए आएँगे, मैं बताऊँ क्यों आएँगे? मेरा अंदाज़ा क्या है? बिकॉज़ अब जो महाराष्ट्र इलेक्शन हो गया, क्लैरिटी आ गई वहाँ से और अब जो पॉलिसी स्टेबिलिटी आएगी और जो सेकंड हाल्फ में कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, जो मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट करीब 50-60% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो इस साल का टारगेट है वो बचा हुआ है। उसकी गति आएगी, प्लस सीआरआर कट शुरू हो गया। धीरे-धीरे इंटरेस्ट रेट कट, रेपो रेट कट सब शुरू होगा। आपका धीरे जो अभी तक प्राइवेट कैपेक्स हमने अक्रॉस द बोर्ड नहीं देखा है, वो भी ट्रिगर होगा, सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट बायस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। एफआई इस चीज़ को समझ रहे हैं कि फिर वो समय आ गया है, जो 2020 के बाद शुरू हुआ था। फिर कैपेक्स होगा, फिर इस बाज़ार में तेज़ी आएगी, तो वो लोग अब यहाँ से पोज़ीशन बनाएँगे, जाके कमा भी लिया, हमारी अगली तेज़ी के लिए वो चले भी आएँगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही समझदार हैं वो लोग, हम उनको बेवकूफ़ समझने की गलती कर जाते हैं। और अब हमारे यहाँ जो तेज़ी आने वाली है, उसके लिए भी उन्होंने तैयारी कर ली, यहाँ भी पैसा बनाएँगे। तो तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि हमारे बाज़ार में अभी तुरंत तेज़ी नहीं आनी चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी तुरंत नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाज़ार पोज़ीशन्ड है अच्छा। अगर अगले मतलब दिसंबर क्वार्टर के जो रिज़ल्ट शुरू होंगे, जो जनवरी फर्स्ट वीक के एंड से करीब-करीब, वहाँ से मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा कुछ अच्छा अनाउंसमेंट शुरू हो जाए कंपनीज़ का। लेकिन अगर डिसअपॉइंटमेंट खत्म भी हो गया ना और इतना सा भी सिग्नल आ गया कि नहीं हम थोड़ा-सा ग्रीन शूट्स देख रहे हैं, हमारे बाज़ार के लिए वो काफ़ी हो जाएगा। मैं इस हिसाब से जा रहा हूँ। अभी अभी तक कंड्यूसिव है मतलब अगर हमारे लिए एक बार को ये लग जाए कि पिछली तिमाही वन ऑफ थी, क्वार्टरली रिजल्ट्स के मामले में भी, जीडीपी के मामले में भी, अगर ये एक वन ऑफ तिमाही थी कि हाँ, ठीक है, एक बार को थोड़ा-सा दिक्कत हुई और वो 5 साल की में एक बार वाली दिक्कत थी, तो चलिए सब ठीक है। बस उतनी सी एक स्मेल आनी चाहिए, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बिकॉज़ अभी हाँ, वो समय तो गया राजीव जी कि हमारा मार्केट में अब वो ओवरनाइट क्रैश वाला सिचुएशन हो जाएगा। उसके लिए आपको या तो लेमन ब्रदर्स चाहिए या आपको फिर कोविड चाहिए या कोई दूसरा चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होगा और वो सारे लोग जो ये एडवोकेट कर रहे हैं कि 7% का जीडीपी ग्रोथ नहीं रहेगा। सर 6% का जीडीपी ग्रोथ 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए बहुत होता है, बस इतना समझें आप और हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की। आपका नॉमिनल जीडीपी कहीं न कहीं 12% के आसपास ही ग्रो करेगा और वो बहुत बड़ा ग्रोथ है, इसको छोटा नहीं समझा जाए। इस ग्रोथ पे हमारे यहाँ पैसा नहीं आएगा, आई हैव माय ओन डाउट्स, हम सब रेडी हैं, बहुत अच्छा बाज़ार रहेगा। मैं चाहता हूँ ये बाज़ार 6 महीना कम से कम कंसोलिडेट करे, कहीं नहीं जाए, हीट निकले और फिर उसके बाद रैली आएगी, वो बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मिडेबल बॉटम बना के आएगी और बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रैली आएगी। बट जो बाज़ार मेरी तो सुनेगा नहीं, जो होगा वो पढ़ेंगे की पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे।
फिलहाल जैसे है, इस बारी का जो एनालिसिस है अच्छा, जो राजीव। आपने आपने जो अभी नॉमिनल जीडीपी का ज़िक्र किया, तो थोड़ा-सा दर्शकों को बता दें, नॉमिनल जीडीपी का मतलब कि आपको आमतौर पे जो महँगाई के आंकड़े सुनने को मिलते हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़े और रियल जीडीपी के आंकड़े, दरअसल इन तीनों का रिश्ता क्या है? तो ये है कि नॉमिनल जीडीपी मतलब असल में हाथ में जितना पैसा आपके आया, फिर उसमें से आपने महँगाई को घटाया, तो फिर ये निकाला कि असल में हमारी कमाई कितनी बची। तो इस चीज़ को आप देश के संदर्भ में समझ लीजिए। नॉमिनल जीडीपी मतलब देश भर ने पूरा जितना कमाया, उसमें से महँगाई के असर को काट दीजिए, तो उसे कहा गया रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल जीडीपी। ये सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला है। तो जो जीडीपी की साइज़ हम कहते हैं, $3 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन होगी, ये सब तो नॉमिनल जीडीपी के बेस पे ही बनता है ना आंकड़ा। जी, जी, जी। जी। और अगर 12% आपका चलता जा रहा है, उसमें रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन का इनका थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता भी रहे, लेकिन अगर 12-14% के आसपास आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ चलता रहे, तो रूल 72 के हिसाब से हर 6 साल में आपकी जीडीपी दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल होगी, होनी ही है। तो जी। इसीलिए जीडीपी का जो एस्टिमेट करते हैं और इसीलिए जो हम कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म सीएजीआर है, वो 12% का होता है, वो इसीलिए कहते हैं। हमने अभी एक छोटा-सा डेटा निकाला था, जिसमें हमने लास्ट 30 इयर्स, 20 इयर्स और 10 इयर्स का निफ्टी का सीएजीआर निकाला और उसका फिर हमने मीन लिया। वो मीन 12% का ही बैठ रहा है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएँ कि मार्केट जो है ना, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो ये अंदाज़ा लगा के चल रहा है कि आपको हर 6 साल, 7 साल में आपको जीडीपी डबल होता हुआ मिलेगा और उस हिसाब से ही सारे एस्टीमेट्स मार्केट लगा के चलता है। तो पूरी जी। कहानी वही है हमारे यहाँ। लेकिन आज की जो कहानी है, मैं एक्चुअली शुरू करना चाहता था अपने स्मॉल कैप्स के साथ बिकॉज़ वो हमको बताता है कि बाज़ार का रुख है कैसा। तो निफ्टी का तो लेवल चलता रहेगा और एफआईआई का रोना तो हम गाते रहेंगे जो भी है। लेकिन एक बार आप अगर डिस्प्ले करेंगे स्मॉल कैप का चार्ट, सारी कहानी बता देगा और हमारे पिछले 3 महीने का गाना बता देगा, जो हम कह रहे हैं आपको कि स्मॉल कैप में क्यों पैसा ज़्यादा बनेगा, कहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा। हाँ, ये भी बात मैंने आपको केयरफुली बताई थी, किस समय साइकिल टारगेट आ गया मिड कैप से निकलने का, वो भी समझा दिया। लेकिन 24,400 और उसके नीचे 23,500 ये 2 जगह पे पोज़ीशन बनाने के लिए इसीलिए कहा था। और आपको बोला था कि 50% पैसे बचा लें क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना पड़ेगा, जनरल बाइंग विल नॉट हेल्प। ये है आपका स्मॉल कैप। अब बताएँ कि अगर सिर्फ़ गाना सुना जाए सब जगह कि स्मॉल कैप रिस्की हो गए हैं, मिड कैप रिस्की हो गए हैं, हम कमाएँगे कब भाई? इसलिए ना अपना दिमाग लगाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए। ये पूरा रैली आप देख लीजिए स्मॉल कैप का 17,500 से 19,500 10% 12% से ज़्यादा की रैली है। अगर ये ठीक से प्लान किया जाए तो आपके ही स्टॉक्स बहुत बढ़ जाते हैं। ये जी। बता रहा है कि बाज़ार में वीकनेस नहीं है। बाज़ार में नॉर्मल करेक्शन था। देयर आर रीज़न्स ऑफ मार्केट फॉलिंग और उसमें सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो समझ में आया वो था कि अचानक से जो रेगुलेटर का डिसीज़न हुआ कि सारे वीकली ऑप्शंस खत्म होने चाहिए और ऑप्शंस मतलब रिटेल का वॉल्यूम, ऑप्शंस मतलब पैसा फँसा होना, जो एक लिस्ट बनी कि इस इन शेयर्स से मार्जिन उठा लिया जाएगा, वहाँ पे मार्जिन फंडिंग नहीं मिलेगी। ये सब जो होता है मार्केट के शॉकर होते हैं और ये सब डेटा कहीं पे भी इन जनरल आपको नहीं मिल पाएगा एनालिसिस के लिए बिकॉज़ हर ब्रोकर जितने ब्रोकर हैं, हर किसी के पास मार्जिन पे सौदा खड़ा होता है एंड देयरफॉर ये सारे एक्सेसेस निकल गए हैं। आपका मार्केट का जो ग्रोथ स्लो डाउन है प्रॉफिट का, वो भी एक बार बेक इन हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है बाज़ार में मैक्रो इकोनॉमी साइड से या कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कि ये फिर से आपका मार्केट नया हाई बना के 28,000 तरफ चला जाए। वो होगा तो फिर खतरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सेसेस जो रीज़न्स थे, उसके कारण का करेक्शन इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। अब यहाँ से मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए कम से कम 6 महीने, हालाँकि बाज़ार मानता नहीं है, लेकिन अगर वो होगा,
तो बहुत ही आपका फॉर्मिडेबल बॉटम बना के बहुत ही सस्टेनेबल रन के लिए मार्केट जाएगा। हैविंग सेड दैट, बाजार खराब नहीं है, रिस्क होता है, इस जगह जाके बहुत एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लेवल से काम कर चुके हैं। स्टॉक स्पेसिफिक खरीद सकते हैं, कंजम्पशन ओरिएंटेड चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है जाइए खरीदिए, इंडेक्स पे रेंज बता देंगे, उससे आप व्यू लेके ट्रेड करिए। जी। तो ठीक है, इंडेक्स का चार्ट, निफ्टी का चार्ट सामने पड़ा ही है। अब लेवल्स पर ध्यान दे देते हैं कि नए हफ्ते में खास तौर पे किन-किन लेवल्स को ज़्यादा महत्व दिया जाए? जी, देखिए, अभी ऐसा है कि निफ्टी 50 ईडीएमए के तो ऊपर ही क्लोज़ हुई है, लेकिन बिल्कुल। ये सीधा जाके एकदम आग में कूदने वाला स्ट्रक्चर नहीं है। आपको मौका मिलेगा थोड़ा भी नीचे डाउनसाइड का, तो आप ना सपोर्ट ले सकते हैं 24,350 या आप 5th दिसंबर का जो बॉटम है व्हिच इज़ 24,295, टेक दैट एज़ योर मेज़रमेंट। उसके नीचे अगर निफ्टी नहीं जाती या नहीं बंद होती है, ये बायर डिप्स का कैंडिडेट बन गया। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा 24,000 साइकोलॉजिकली, okay? But 24,000 is not the actual support. Actual support is 23,800. दूसरा जो आपको लेना है, पहला तो आपको बता दिया 24,295 जो भी है। दूसरा जो आपको देखना है वो या तो 24,000 के नीचे क्लोज देखना है या 23,800 के नीचे इंट्राडे ब्रेकडाउन देखना है। ये जब तक नहीं होगा, स्ट्रक्चरल नेगेटिविटी आपके मार्केट में नहीं आएगी। अगर ये होगा तो मेरी सारी चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए, बाज़ार से बाहर हो जाइए, रीअसेस जी। करेंगे। तो फाइनली आपने जो पहले 23,750 रखा था, क्या उसे हम एडजस्ट कर रहे हैं 23,800 में? हाँ, 23,800 ठीक है, काफ़ी है। जी, लगभग, ठीक है। तो फिलहाल अब 23,800 पे एक निशान मोटे तौर पे, लेकिन उससे पहले हमें 24,300 पर ही ध्यान रखना है। मतलब छोटे अवधि के ट्रेड वगैरह के लिए 24,300 जो है वो ज़्यादा महत्व रखेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऊपर क्या उम्मीद रखें? अब नए हफ्ते में कितनी और गुंजाइश आपको दिखती है और कहाँ जाकर के सावधान हो जाना है? हाँ, ये एक-एक बकेट में लेके जाना होगा राजीव जी। पहली जो मेरी नज़र थी 24,700 पे थी, जहाँ से हमने शुरुआत की है कि वहाँ से निफ्टी का रेजिस्टेंस शुरू होता है। टच तो हो चुका है और क्लोज़ नहीं मिला है। लेकिन पोटेंशियल है इस मार्केट में 25,700 तक जाने का, 25,800 तक जाने का पोटेंशियल है इस मार्केट में। ओके, 25,800 मैं कह रहा हूँ, वहाँ तक जाने का पोटेंशियल है। ओके, एक-एक स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि होगा क्या कि मतलब ये ये कि जो रेजिस्टेंस गैप बना था हमें 3 अक्टूबर को बना हुआ दिख रहा है, ये 3 अक्टूबर वाला गैप पूरा करने तक की कोशिश ये कर लेगा एक बार। हाँ, हाँ, वहाँ तक के चांसेस रहेंगे। लेकिन ये होंगे सारे स्टेप्स में। स्टेप्स में इसलिए होंगे कि मल्टीपल ज़ोन ऑफ कंजेशन आएगा यहाँ पे, मल्टीपल। ओके, और ये आपका शुरू हो गया है, अभी से ही शुरू हो गया है। फिर वो 25,000 तक परेशान करेगा, फिर 25,000 के ऊपर 25,300 तक परेशान करेगा। 25,300 निकला तो सीधा 25,700 25,800 है। जी, तो सेंटा इतना ही देकर जाएँगे या मतलब इतनी मुझे नहीं लगता कि उनकी थैली दिसंबर से में इतना न्यू हाई, काफ़ी है आपके लिए? अभी मुझे लगता है इतने ही प्रसाद से खुश रहें। बाकी जी, जनवरी के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी इन एंटीसिपेशन अगर हम रिजल्ट कैलेंडर मंथ में अगर हेवीली लोडेड चले गए तो फिर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाएँगे तेज़ी से। तो जी, यहाँ पे रुक जाएँ और रिजल्ट जैसा कहे उसके बाद न्यू हाई बने तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल।